सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखो हमारे मार्किंग औजार चल रहे हैं। मार्किंग औजार में हमारे आपका मानक हो गया, आपका ट्राई स्क्वायर हो गया, आपका और डिवाइडर हो गया। अब चलेगा आपका ट्रिमल। तो पार्ट 6 में पढ़ेंगे अपन ट्रिमल। तो ट्रिमल किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से इसको यूज लेते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आओ दोस्तों बढ़ते हैं क्लास में। तो देखो हमारा ट्रिमल होता है। ट्रिमर एक ऐसा उपकरण होता है जिसको दो आपके डिवाइडर इसमें लगे होते हैं और एक रोड के माध्यम से जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं। देखो ये आपके क्या है, आपका जो ट्रिमल का चित्र है आपको दिखाई दे रहा है सबको। इसके अंदर जो अपनी ये लीड होती है इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये क्या है, अपनी लीड एक इस रोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बीम बोलते हैं। तो ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लेता है कि ट्रिमल में ऐसा कौन सा भाग है जिसके माध्यम से नाप को एडजस्ट कर सकती हैं। तो अपन नाप को किसके माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं, अपन इनके भागों के नाम से कर सकते हैं। और जो किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो अपन बीम के माध्यम से करते हैं, क्योंकि बीम पे इसको क्या करते हैं, अपन एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्ट। ये हमारा बीम का भाग है, ठीक है ना। हमारा जो कॉन्टेक्ट चक है और हमारे नीचे वाली नोक बोलते हैं, नोक, जिसपे क्या है, ये अपनी एक आपकी स्टील रूल है। ये स्टील रूल है, ये नोक है आपकी, ठीक है। इन दोनों के भाग को, ऊपर वाला भाग होता है, इसको नोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोक बोलते हैं, ठीक है, इन भाग को। और आपका आता है इसमें एडजस्ट नट बोल्ट। अपन जहां से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट करने के बाद क्या करते हैं, कृष्ण नट को हेड की सहायता से एडजस्ट करते हैं। ये आपको ये भाग दिख रहा है यहां से यहां तक, ठीक है, एडजस्ट। इसको जितना खोलेंगे उतना कसेंगे, जितना खोलेंगे तो अंदर जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, खोलेंगे तो बाहर की तरफ आएगा। तो इनको इन बीम के माध्यम से आवश्यकता अनुसार इसको क्या करते हैं, माध्यम ये फिक्स रहता है, इसको क्या करते हैं अपन, एडजस्ट करते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन। लिखेंगे अधिक, हाँ ट्रिमल, अधिक बड़े जॉब की मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका क्या करते हैं, अधिक बड़े जॉब की मार्किंग करने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और जो लंबाई में कितना होता है, लंबाई में 15 से 20 सेंटीमीटर। ये लंबाई में कितना होता है, 15 से 50 सेंटीमीटर होता है। ये कितना होता है, लंबाई में 15 से 50 सेंटीमीटर लंबाई में होता है। और इसकी ये रोड किसकी बनी होती है, स्टील की। तो अपन लिखेंगे स्टील की जिस पर हेड को
कस काने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है ना। इसकी रॉड स्टील की होती है, जिसको हेड को कस काने के लिए क्या करती हैं, उपयोग में लेते हैं। और क्या करते हैं अपन, स्क्रू के माध्यम से क्या करते हैं अपन, एडजस्ट करते हैं। तो लिख सकते हैं माध्यम से, स्क्रू के माध्यम से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करते हैं। ठीक है। और माप किस पे लेते हैं, इस स्टील रूल से इसकी क्या लेते हैं, अपन माप लेते हैं। तो लिख लेंगे लिख लिया सभी ने। तो माप लिख लेंगे इसकी, स्टील रूल से इसके माप लेते हैं। ये हमारी क्या है, स्टील रूल। क्या है ये, स्टील रूल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा इसमें सरफेस प्लेट। क्या आता है हमारा, सरफेस प्लेट आता है। तो सरफेस प्लेट ऐसा होता है जो हमारे मेज की तरह होता है। आपने एक मेज देखी है, आपकी एक मेज होती है आपकी, ये क्या है, आपकी मेज है ये आपकी। ठीक है ना, ये मेज का क्या है, भाग है। ठीक है, ये आपकी क्या है, मेज है। तो ये मेज के ऊपर भाग जैसा होता है, ये क्या होता है, ऊपरा भाग जैसा होता है मेज का। ठीक है ना। इसकी जो बाहरी रिब्ड वाली अंतराल साइडें होती हैं, ठीक है ना, जो रिब्ड बोलते हैं अपनी, जो एक दूसरे को कटी होती हैं। और ये बना किसका होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे का बना होता है। क्या होता है, कास्ट आयरन का जे बना होता है। और परंतु इसके साधारण जो इसकी लंबाई होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई, जो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो समान कैसे होती है, तो लिखेंगे अपन कि 50 इंटू 50 सेमी स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई कैसी होती है, इसकी समान होती है। तो ध्यान हमें रखना है। और ये मोटाई में, जो आपकी जो मोटाई होती है, ये क्या है आपकी मोटाई, जो मोटाई में, ये मोटाई है आपकी, तो मोटाई में कितने मिलते हैं ये, तो मोटाई लिखेंगे इसकी 2.5 से
7.5 में इसकी क्या मिलती है, मोटाई मिलती है। तो लिखो फटाफट से जल्दी। लिख लिया। जो अपन प्रयोग करते हैं इस कास्ट आयरन का, तो उसका माप कितना होता है, ये तो इसका कम से कम होता है। ये क्या होता है, कम से कम, ठीक है ना। जो अपन प्रयोग में लेते हैं, तो प्रयोग में लेने वाली प्लेट होती है हमारी प्लेट का साइज 100x100 सेमी होता है। कितना होता है, 100x100 की होती है। तो इसको भी लिख लेंगे संगे साथ ही साथ में। लिख लिया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं एंगल प्लेट। क्या पढ़ते हैं, एंगल प्लेट। एंगल प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी एंगल प्लेट होती हैं, जो लंबाई चौड़ाई में इनको इंगित किया जाता है। किस में किया जाता है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई में। तो प्रश्न बनता है कि एंगल प्लेट का साइज किस पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, एंगल प्लेट। आंसर रहेगा हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई। क्या करता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई पर निर्भर करता है। और ये हमारे निम्न प्रकार से हैं। कैसे हमारे निम्न प्रकार से, पहला आता है ठोस एंगल, ठीक है। दूसरा आता है बॉक्स, तीसरा है सिवल, चौथा आता है हमारा एडजस्टेबल, पांचवा आता है स्लॉटेड। ये हमारे 4-5 प्रकार से हैं जो दे रखे हैं, तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है, ठोस एंगल प्लेट। पहला कौन सा है, ठोस एंगल प्लेट। तो ठोस एंगल प्लेट होती है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो ठोस एंगल प्लेट कैसी होती है। ठोस प्लेट एंगल एक आपके समकोण के तरह होती है, जो 90 डिग्री पे एक दूसरे के समान होती है। ये क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। क्या बना रही है, समकोण। ध्यान रखना है, क्या बना रही है, समकोण बना रही है। तो ये किस प्रकार से काम करती है, तो उसके बारे में लिखेंगे अपन। इनकी जो दोनों साइडें होती हैं, ये कितनी डिग्री पे होती हैं आपस में, 90 डिग्री पर। ठीक है ना। तो लिखेंगे अपन उसके बारे में। दोनों साइड
90 डिग्री पर होती है। तो ध्यान रखना है, ठोस एंगल जो प्लेट होती है आपकी, जो दोनों साइड होती हैं, कितने डिग्री पर होती हैं? 90 डिग्री पर। इसका जो मार्कन करने के लिए अपन यूज लेते हैं, इसका उपयोग मार्किंग के लिए, इसका उपयोग मार्किंग के लिए क्या करते हैं? ऊर्ध्वाधर स्थिति में जॉब की क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के लिए ऊर्ध्वाधर स्थिति में जॉब की मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस जॉब की क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। तो लिख लेंगे लिख लिए सभी ने? तो हमेशा देखना है, इसका जो प्रयोग करते हैं अपन, क्या करते हैं? मार्किंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना? जो इनके अंदर ये क्या होते हैं? आपके आयताकार खांचे होते हैं, जिनको किसके माध्यम से कसा जाता है? क्लैंप के माध्यम से कसा जाता है। इनको किसके माध्यम से कसा जाता है? क्लैंप के माध्यम से। कसा जाता है। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। तो लिख लेंगे सभी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एडजस्टेबल एंगल प्लेट। एडजस्टेबल एंगल प्लेट होती है कि आपका जो ऊपर से भाग एडजस्ट होता है, जो बगल में ये क्या है, अपन नट बोल्ट करते हैं, इसको खोल के एडजस्ट कर सकते हैं। यहां हमारा ये नट बोल्ट है, नट बोल्ट, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं अपन? एडजस्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें इसको एडजस्टेबल नट बोल्ट की सहायता से करते हैं। क्या करते हैं? नट बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं भाई? इसको एडजस्ट करते हैं। और इसके जो फ्रेम होता है, ये क्या होता है? फ्रेम होता है। इसके ऊपर रख के क्या करते हैं अपन? मार्किंग करते हैं। तो लिखेंगे इसके फ्रेम पर मार्किंग, इसके फ्रेम पर मार्किंग, फ्रेम के माध्यम से मार्किंग करते हैं। इसके फ्रेम के माध्यम से मार्किंग करते हैं। इसके फ्रेम के माध्यम से मार्किंग करते हैं।
ठीक है ना, जो फ्रेम होता है इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, इस पर रख के करते हैं, ठीक है ना, रख कर करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे अपन, हमारा बॉक्स एंगल प्लेट दूसरा आता है बॉक्स। ये क्या है कि चारों सतहें कितने पर डिग्री होती हैं, 90 डिग्री पर। तो लिखेंगे इसके बारे में, चारों सतह एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण पर बनी होती है। क्या होती हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर बनी होती हैं। ये क्या है, हमारी जो चारों हैं एक दूसरे के से 90 समकोण काटती हैं जी, समकोण पर समकोण, ठीक है ना। तो एक दूसरे कितने पे होती हैं जी, एक दूसरे पे कितनी होती है भाई, 90 डिग्री पर। ध्यान रखना है, पूछ लेता है बॉक्स एंगल की जो प्लेट होती हैं जो कितने डिग्री पर होती हैं, चारों 90 डिग्री पर होती हैं। ये ध्यान रखना, विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। तो लिख लो सभी, कितने डिग्री पर होती हैं भाई, 90 डिग्री पर होती हैं। ठीक है, लिख लिया। तो लिखेंगे जॉब की मार्किंग करने के लिए चारों सतहों में रख कर चारों सतहों में से जॉब की मार्किंग करने के लिए चारों सतहों में से सतहों में से कहीं पर रख कर जॉब की मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी पेज मशीनिंग के वर्गाकार होते हैं। कैसे पेज होते हैं ये, सभी पेज कैसे होते हैं, इसके वर्गाकार होते हैं। तो लिखेंगे सभी फेस वर्गाकार होते हैं, ठीक है ना। और बीच में क्या होती हैं, इसके स्लॉट कड़ी होती हैं। ये क्या है, स्लॉट। तो नेक्स्ट चलती हैं स्लॉट टाइप एंगल प्लेट। जो स्लॉट टाइप जो एंगल प्लेट होती है हमारी, कैसी होती है, स्लॉट टाइप एंगल प्लेट होती है। ये किसी जॉब को सहारा देने के लिए इस प्लेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप कोई जॉब की प्लेट है, ठीक है ना, तो उस प्लेट पर मार्किंग करने के लिए क्या करते हैं, इसको इस स्क्रू से और इसमें फंसा के प्लेट को क्या करते हैं, सहारा देते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, अपन मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे इसका प्रयोग जॉब की
सतह को, इसका प्रयोग जॉब की सतह को मार्किंग करने के लिए मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग जॉब की सतह को मार्किंग करने के लिए सहारा देने के लिए किया जाता है। मार्किंग करने के लिए, इसका सहारा देने के लिए सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा स्विवेल बेस एंगल प्लेट। देखो ये क्या होती है हमारा, ये ऊपर से ये हमारा फिक्सिंग भाग होता है, ये ऊपर से क्या होता है एडजस्टेबल भाग। इसको अपन कैसे भी मूव कर सकते हैं, ये क्या है एंगल प्लेट। ठीक है ना। और ये हमारा पाइप, तो इसको आप कैसे भी इसके ऊपर रख के मार्किंग करके आप इसको कौन सी भी तरह में मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे इसके बारे में, इसको किसी भी एंगल पर सेट किया इसको किसी भी एंगल पर क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। एंगल पर क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, तो इसका प्रयोग लिखेंगे जॉब को कोण पर सहारा देने के लिए। जो जॉब होता है हमारा, तो इस पर कोण पर सहारा देने के लिए, कोण पर सहारा देने के लिए। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पर प्रयोग इसका, कोण पर, किसी भी कोण पर, सॉरी, किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, स्क्राइबर का प्रयोग। देखो हमारे जो स्क्राइबर होते हैं, हमारा टॉपिक का क्या नाम आता है, स्क्राइबर। जो स्क्राइबर होता है हमारा, स्क्राइबर अपन ऐसे समझेंगे, किसी भी प्रकार किसी आपका जॉब होता है तो अपन स्केल के माध्यम से, जो हमारी क्या है स्केल है, ठीक है ना, तो इसमें रखेंगे, फिर क्या करेंगे इसके माध्यम से अपन इस पर मार्किंग कर देंगे। इसका आंगले वाला भाग कैसा होता है जी, नुकीला होता है। कैसा होता है, नुकीला।
ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसके बारे में, धातु की सतह पर मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। हमारे ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार। ये हमारे कैसे होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। ये हमारा क्या है? मुड़ा स्क्राइबर। आगे से कितना होता है? ये 90 डिग्री पर, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिख सकते हैं आप, एक साइड में 90 डिग्री पर समकोण बनाता है, ठीक है ना। 90 डिग्री पर क्या बनाता है? समकोण बनाता है, ठीक है ना। इसका अगले भाग कैसा होता है? नुकीला। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में एडजस्टेबल। अपन इस जो ये हमारा क्या है? नट बोल्ट है, नट बोल्ट। हम इसके माध्यम से क्या करते हैं भाई? एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन बढ़ाना है, कम करने हैं, तो इसके माध्यम से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीधा स्क्राइबर। सीधा स्क्राइबर कितने डिग्री कोण पर होता है? सीधा 90 डिग्री पर, ठीक है। इसका भी हम मार्किंग करने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट आता है ऑफसेट। क्या आता है हमारा? ऑफसेट आता है। लास्ट आता है ऑफसेट। तो ऑफसेट होता है, तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं? इसकी लंबाई गेज के बराबर, गेज के हिसाब से होती है। क्या होती है? गेज के। हमारा गेज लिख रहा है, दिखाई दे रहा है। ब्रैकेट ग्राहक करने के लिए क्लैंप, जो हमारी ऊपर ये क्या होती है? क्लैंप होती है, ठीक है। गेज में क्या होती है? क्लैंप होती है। ये हमारा क्लैंपिंग स्क्रू होता है। ये इस क्लैंप के अंदर स्क्रू कसा होता है, जिससे अपन एडजस्ट कर सकते हैं, खोलते कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? स्क्राइबर। ये स्क्राइबर होता है, ठीक है। जो कितनी डिग्री पर हो जाता होता है? ये 30 डिग्री पर। यहां से यहां तक कितनी डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। और यहां से ये सीधा बनेगा, ये सीधा कितनी डिग्री पर भाई? 90 डिग्री पर, ठीक है ना। यहां से जो हमारा समकोण बनता है कितनी डिग्री बनता है? 90 डिग्री पर। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन, लिखेंगे इसका उपयोग बहुत सारे यंत्रों में किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग बहुत सारे यंत्रों में क्या करते हैं? करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे बर्नियर हाइट, जैसे बर्नियर हाइट, और लिखेंगे इसमें स्क्राइड हेड, स्क्राइबर हेड, और लिखेंगे इसमें आपके मापक औजारों में इनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो हमारे आज हुए अपने
मार्कर और औजार में कुछ चल रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। मार्किंग औजार के बारे में और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, वेलकम।